हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और दमदार तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। चलिए, आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए आज हम एक और टॉपिक को आपके सामने पेश करते हैं। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स को देखते हुए हम इंग्लिश में मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेंजा जो हैं उनको करवाने वाले हैं। यानी जितने आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेंजा हैं, ठीक है, ये ऐसे स्टेंजा हैं भैया, किसी भी साल का क्वेश्चन पेपर आप उठा लो, ये ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, कितना भैया? 100 में 100% पूछा जाने वाला। ठीक, ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं बबुआ, आप किसी भी साल का क्वेश्चन पेपर उठाओ और मिला लेना आज जो हम बता रहे हैं। और ज्यादा नहीं बताएंगे भैया, आज हम 3 स्टेंजा बताएंगे, बाकी का बचा कुचा एक दो और वीडियो के माध्यम से निपटा देंगे। और ये भी आपको बता दे भैया, ये कितने नंबर में आता है? 6 नंबर में। तो भैया टॉपिक बड़ा छोटा होता है, तो अगर बहुत ज्यादा मेहनत ना करना पड़े और हमें 6 नंबर मिल भी जाए तो भैया इससे बड़ी हमारे लिए खुशी क्या ही हो सकती है। तो चलिए बबुआ, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो भी इंपॉर्टेंट स्टेंजा है समझ लेते हैं और इतना जरूर कहेंगे, ठीक है, कि जाओ तुम चाहे जहां, याद करोगे वहां। ये हम दावे के साथ कह रहे हैं भैया, लिख कर रख लेना। जिस तरह से हम और जितने सिंपल तरीके से आज हम स्टेंजा को सॉल्व करेंगे, आप किसी भी भाई चाहे जहां से कोई भी क्वेश्चन बैंक हो या फिर आपने जहां से भी पढ़ा हो, एकदम आपको अलग मिलेगा और बहुत सरल शब्दों में मिलेगा। इसीलिए बोलते हैं भैया कि रटाना हमारी फितरत में नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों, बिना किसी देरी के। चलिए भैया, पहला आपका स्टेंजा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी हमने बताया भैया सबके सब इंपॉर्टेंट में, यही अकेले नहीं। ठीक है, और ये 3 जो हम आज करवाएंगे ये तो एकदम हाईलाइट वाले हैं। ठीक, और वैसे भी बता दिया भैया 6 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, तो इसलिए तो नहीं छोड़ना किसी हाल में। कैसे मिलेगा? बिना रट्टा मारे, बिना कुछ किए, एकदम ट्रिक से आज हम आपको बताएंगे। देखिए, एक स्टेंजा इस तरह से देगा और दे देगा भैया कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 3 क्वेश्चन होगा, सबसे अच्छी बात यह है। ठीक है ना? कितने क्वेश्चन भैया? 3 क्वेश्चन, 2-2 नंबर मिलकर के 6 नंबर आपको दे देगा। ठीक, पढ़ना है तो जैसे आप पहले क्या कर लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं अच्छे से। दिया है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सा माई मदर बिसाइड मी डस डोज, इसको पढ़ते हैं, ओपन माउथड, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। देखिए, इसमें क्या होता है भैया, अगर बात कर लें तो इसमें जो लेखिका होते हैं वो स्वयं को, लेखिका स्वयं को ही भाई एक पात्र इसमें बता देती है। ठीक है, तो यहां पे इसमें ये कह रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, यानी पिछले शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर से कोचीन रवाना होते समय, कोचीन रवाना होते समय, आई सा माई मदर, मैंने अपनी मां को देखा, बिसाइड मी, जो मेरे बगल में बैठी हुई थी, डोस, ऊंघ रही थी, ओपन माउथ, मुंह उनका खुला हुआ था, हर फेस एसन, मतलब लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, और उनका जो चेहरा था वो लाश की तरह एकदम ठंडा पड़ गया था, यानी पीला पड़ गया था। ठीक है ना? एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और मुझे दर्द के साथ ये एहसास हुआ, दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वो उतनी ही बूढ़ी हो चुकी हैं जितना वो दिखाई देती है। ठीक है ना? इसमें यानी लेखिका क्या होती है, कोचीन एयरपोर्ट के लिए रवाना होती है और पास में कार में ही, कार से रवाना होती है और उनके पास में उनकी मां बैठी होती है और मां उनकी बहुत ज्यादा बूढ़ी हो गई है। प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि ये माई मदर एट 66 चैप्टर से है। ठीक है, जिसमें बात कर ले भैया तो उनकी मां बहुत बूढ़ी भाई, यहाँ पे 66 66 वर्ष की।
तो इस अवस्था में आप खुद समझ सकते हो कि व्यक्ति कितना बूढ़ा हो जाता है। तो वही चीज है कि उनके पास में बैठ रही है, यानी उनका मुंह खुला हुआ है, उनकी माता जी का ऊँघ रही हैं और शरीर में एकदम झुर्रियां पड़ गई हैं और जैसे लाश एकदम ठंडी और पीली पड़ जाती है, उसी तरह उनका जो शरीर है वो पीला, यानी चेहरा पीला पड़ा हुआ है। और भाई उन्हें दुख के साथ ये एहसास होता है कि ये वास्तव में उतनी ही बूढ़ी हो चुकी हैं जितना वो दिखाई दे रही हैं। अब प्यारे बच्चों आ जाते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है ना। क्वेश्चन बड़ा मजेदार होता है, एकदम मजे में सीखेंगे। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू और हु वाज सिटिंग बिसाइड हर। अभी यहां से आपको बस एक ही चीज का ध्यान, सबसे ज्यादा ध्यान देना है, वो ये है बच्चों कि यहां पे भैया प्रश्न जिस भी टेंस में पूछा जाए, यानी क्वेश्चन जिस भी टेंस में हो, अपने को आंसर भी उसी टेंस में देना है। और आधा अधूरा तो भैया आधा तो इसी में, यानी जो क्वेश्चन होता है तो आधा तो आंसर यहीं से उठा लेना होता है। जैसे यहां पे कह रहा है कि वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू, तो भैया अपन इसमें क्या उठाएंगे, सबसे पहले कर्ता उठाएंगे। तो यहां पे वही कह रहा है कि वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू, कि जो पोएट है, कवि या कवित्री, ठीक, यहां जो कुछ भी है अर्थात कवित्री है, तो वो कहां के लिए रवाना हो रही थी, और हु वाज सिटिंग बिसाइड हर, और उनके बगल में कौन बैठा था। तो अपन अब आराम से लिख सकते हैं। तो भैया हमारा कर्ता क्या है, तो देखिए हम ये वेयर वगैरह वाज वगैरह भी भूल जाते हैं, हमारा कर्ता है द पोएट। तो यहां पे लिखेंगे प्यारे बच्चों, लिखेंगे द पोएट वाज ड्राइविंग टू, मतलब पहले इतना ढक करके पूरा इतना तो छाप दीजिए, द पोएट वाज, भैया क्योंकि यहां पे ध्यान देना कर्ता के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो लगाएंगे ना भाई सब्जेक्ट के साथ। तो यहां वाज है तो वही चीज, द पोएट वाज ड्राइविंग टू, अब कहां के लिए रवाना हो रही थी, तो कोचीन एयरपोर्ट के लिए, टू कोचीन। एक भाई हो गया, इसी में आगे ये भी जोड़ दिया है कि हु वाज सिटिंग बिसाइड हर, तो उनके बगल में कौन बैठा था। तो यहां पर लिखेंगे भाई हु के स्थान पे, हु का मतलब कौन, तो केवल हु के स्थान पे लिख देंगे क्या चीज, हर मदर, यानी उनकी माता जी, कि हर मदर वाज सिटिंग, हर मदर वाज सिटिंग बिसाइड हर, कि उनके यानी उनकी बगल में उनकी माता जी बैठी थी। ठीक है, क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मार्क वगैरह हटा देना है ना आसान बच्चों, कुछ दिक्कत हुई नहीं ना बबुआ। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डिड द पोएट नोटिस अबाउट हर मदर, यानी पोएट ने, बोले तो कवित्री ने अपनी मां के बारे में क्या नोटिस किया। देखिए लिखा है साफ साफ, आई सा माई मदर, कि मैंने अपनी मां को देखा, बिसाइड में, जो मेरे बगल में बैठी थी, डोज, एक तो वो ऊंघ रही थी, ठीक है, दूसरा ओपन माउथड, उनका जो मुंह था वो क्या था भैया, खुला था। तो अब यहां पर अपन लिखेंगे, ठीक है, शुरू करेंगे। हमने क्या बताया कि क्वेश्चन आपका जिस भी टेंस में है आंसर उसी टेंस में होना चाहिए। तो भैया पास्ट इंडेफिनिट है, तो देखिए यहां पे व्हाट डिड लगा है ना, तो यहां पे शुरू करते हैं, तो लिखेंगे द पोएट, लिखेंगे भैया द पोएट। अब यहां पे भाई वर्ब के सेकंड फॉर्म लगाएंगे, द पोएट डायरेक्ट, नोटिस है तो नोटिस्ड, नोटिस्ड, द पोएट नोटिस्ड अबाउट, पहले यहां तक छाप दीजिए, अबाउट हर मदर, दैट, लिखेंगे सी वाज डजिंग, दैट सी वाज, थोड़ा अपने से बनाकर, सी वाज डजिंग, वो क्या थी भैया, ऊंघ रही थी, एंड हर माउथ वाज ओपेंड, उनका जो मुंह था भैया खुला था। ठीक है ना, एकदम आसान है बच्चों, हमने ज्यादा कुछ नहीं किया रसगुल्लों, क्योंकि यहां पे क्या लिखा है, तो पूरा यही तो पहले छापा है, द पोएट नोटिस्ड, भैया क्योंकि यहां पे ये इंट्रोगेटिव में है। अब यहाँ पे इसको अपन हम जब अफर्मेटिव में बनाएंगे तो यही तो लगाएंगे ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो द पोएट नोटिस्ड अबाउट हर मदर, तो यहां तक तो पहले वो इतना लिख लिया। अब दैट लगाएंगे, दैट सी वाज डजिंग, वो मतलब अपनी मां के बारे में ये देखा कि वो क्या है, ऊंघ रही थी,
एंड हर माउथ वाज ओपेन्ड, और उनका मुंह खुला था। तो थोड़ा अपने से बनाएंगे ना वही चीज। अगला देखते हैं, अगला है कि विच फिगर ऑफ स्पीच इन यूज्ड इन द लाइन एसन लाइक दैट। तो कह रहा है कि विच फिगर ऑफ स्पीच, कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है, ठीक है, इन द लाइन, लाइन में एसन लाइक दैट, जो ये एसन लाइक दैट है। एसन लाइक दैट का मतलब देखिए ऑफ है यहां पे है ना, कार्ब्स, मतलब एक लाश की तरह, एक लाश की तरह, एक लाश के जैसे। भाई तो की तरह के जैसे कौन सा अलंकार होता है बबुआ, आपको बताना है। कौन सा अलंकार, सिमली अलंकार, ठीक है। कौन सा अलंकार भैया, तो हम बताएंगे उपमा अलंकार, तो सिमली अलंकार, तो सिमली फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। समझ में आ गया भैया? चलिए, तो ये आपको भैया यहां पे इसी तरीके से सॉल्व करना है, बहुत सिंपल तरीके से। नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, फिर आगे चलते हैं। हो गया ना? चलिए, तो इतनी बात समझ में गए कि भाई अलंकार कौन सा है। सिर्फ एक मिनट भाई, मीनिंग तो गलत लिख दिया। सिमली, ठीक है, इसका मतलब होता है उपमा अलंकार, ठीक है। आगे चलते हैं, समझ में आ गया ना भैया, ये आपका हो जाएगा। अब उसके बाद भैया आ जाते हैं अगले वाले पे। अगला क्या है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इंपॉर्टेंट सभी है, इंपॉर्टेंट सबके सब है भैया, लेकिन ये जो हम करवा रहे हैं ना, ये इनका कुछ अलग ही अपना रुतबा है, कुछ अलग ही इनका भैया दबदबा है। और एक चीज और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो होता है कि आप कितने सिंपल तरीके से इन क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। आपके पास जो क्वेश्चन बैंक होगा मिला लेना भैया, जो हम यहां बताएंगे उसमें बहुत अंतर आपको, वो लंबा चौड़ा 3 से 4 लाइन में बताएगा, लेकिन हम जो बताएंगे एकदम मक्खन की तरह, ठीक है, यही अंतर मिलेगा आपको। देखिए बोल रहा है कि परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, कि शायद पृथ्वी क्या है, हमें सिखा सकती है। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब हर एक चीज क्या है, मृत प्रतीत होती है, मरी हुई प्रतीत होती है। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में क्या है, जीवंत प्रतीत होती है, यानी जीवित लगती है, ठीक, साबित होती है। नाउ, अब आई विल काउंट अप टू 12, अब क्या है, हमें क्या है 12 तक गिनती गिनना है। एंड यू कीप क्वाइट, और तुम्हें चुप रहना है। एंड आई विल गो, और मुझे जाना है। ये इसमें भाई इसका अर्थ हो जाएगा। आपको बच्चों अर्थ नहीं भी निकालना आता कोई बात नहीं, इसमें भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आप अर्थ नहीं निकाल पाओगे तो नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस इतना समझ जाओ कि जो कुछ पूछ रहा है कि यहाँ पे कैसे हम मिला पाएंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर, कह रहा है कि व्हाट लेसन कैन द अर्थ टीच अस। तो भाई कह रहा है कि देखिए अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे उलझ जाएंगे कि यहाँ पे क्या कितना लंबा कहां से ऐसे छाटे। इसमें देखिए कह रहा है कि परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, कि पृथ्वी हमें सिखाती है। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि जब सभी चीज मृत हो जाती है। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में क्या है, जीवित प्रतीत होती है। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि भाई जब सब चीज मर जाती है तो भैया कौन जिंदा रहता है, उस समय पृथ्वी जीवित रहती है। तो यहां पर हमें कहीं ना कहीं ये बताती है कि इस पृथ्वी पर जिंदा रहना कैसे है, कैसे सरवाइव करना है। तो अब आ जाता है पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यही आएगा, थोड़ा याद करना पड़ेगा ये वाला अपने से, कि व्हाट लेसन कैन द अर्थ टीचर्स, कि भाई पृथ्वी हमें कौन सा पाठ पढ़ा सकती है। तो यहां पर लिखेंगे भैया यहां से कि द अर्थ कैन टीच अस। देखिए पहले हमने बताया ना भाई, जो भी क्वेश्चन होता है जिस भी टेंस में क्वेश्चन होगा वैसे लिखना है। तो पहले हमने भाई कर्ता लिख लिया, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे जो भी हमने बताया ना,
आपका रहेगा वो इस्तेमाल करेंगे। द अर्थ कैन टीच अस, इतना लिख लिया। उसके बाद टीच अस दैट हाउ टू सर्वाइव ऑन इट, हाउ टू सर्वाइव ऑन इट। ठीक है, देखिए इसका मतलब यह है कि पृथ्वी हमें यह सिखा सकती है कि इस पर कैसे सरवाइव करना है, यानी कैसे जीवित रहना है। भाई यही तो बता रही है ना नीचे वाली लाइन में ही। और बाद में क्या है वो भाई जिंदा प्रतीत होती है, अर्थात जीवंत सब कुछ लगता है। वही अगला है कि व्हाट डज द पोएट आस्क अस टू डू, कि भाई जो पोएट होता है हमें क्या करने के लिए कहता है। देखिए क्या कह रहा है भैया, क्या करने के लिए, व्हाट डज द पोएट आस्क अस टू डू, हमें क्या करने के लिए। तो भाई वो बोल रहा है 12 तक गिनती गिनना है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे पूरा, पहले यहां से यहां तक, तो भैया लिखेंगे कि है ना कि नाउ आई विल काउंट अप टू 12। अब क्या है, हमें 12 तक गिनती गिनना है, यही तो कहा जा रहा है। तो लिखेंगे भैया द पोएट आस्क यस लगाएंगे, क्योंकि भाई डू या डस किस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। द पोएट आस्क अस, ठीक है, टू काउंट अप टू कितना तक भैया, 12। ठीक है, यानी जो कवि है वो हमको 12 तक गिनती गिनने के लिए कहता है। ठीक है, इसका भी 2 नंबर, इसका भी 2 नंबर आपके जेब में। अगला है भैया कि पॉइंट आउट द टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इन द फर्स्ट लाइन ऑफ स्टेंजा। इसमें कह रहा है कि स्टेंजा के पहले लाइन में, यानी जो ये पहली वाली लाइन है, इस वाले लाइन में, ठीक है, पहली लाइन है ना भैया, इस लाइन की बात कर रहा है बबुआ। कह रहा है स्टेंजा के इस पहले वाली लाइन में भैया कौन सा अलंकार है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ये बताना है। देखिए कह रहा है कि परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी हमें बहुत कुछ सिखा सकती है। तो भाई पृथ्वी हमें सिखा सकती है, पढ़ा सकती है। अब वो एक मास्टर की तरह है, यानी भाई टीचर का काम होता है सिखाना पढ़ाना। ठीक है, तो यहां पर क्या है बच्चों, तो एक प्रकार से भाई, जबकि पृथ्वी क्या है भाई, भूमि क्या है, निर्जीव घटक में आता है, लेकिन यहां उसको एक जीवित घटक के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। तो अलंकार कौन सा, मानवीकरण। तो भैया मानवीकरण में क्या हो जाएगा, पर्सनिफिकेशन। तो यहां पे हो जाएगा पर्सनिफिकेशन, बोले तो मानवीकरण। ठीक है, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। चलिए भैया जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों, फिर आगे चलते हैं। हो गया, आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है भैया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और वैसे हमने बताया भैया सबके सब इंपॉर्टेंट हैं प्यारे बच्चों, कोई भी मिस नहीं करना, सबको अच्छे से तैयार करना है। देखिए कह रहा है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, it will never pass into nothingness but still will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing। देखिए बोल रहा है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, कि जो सौंदर्य की वस्तुएं होती हैं या सुंदरता की जो वस्तुएं हैं वो क्या है, इज अ जॉय फॉर एवर, वो सदैव के लिए एक आनंद है। यानी वो सदैव के लिए क्या है भैया, आनंद है, यानी आनंद देने वाली है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इसकी भैया सुंदरता और भी बढ़ जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यानी ये क्या है, कभी भी शून्यता में नहीं बदलेंगी, यानी ये कभी शून्यता में नहीं बदलेंगी, अर्थात कभी भी नष्ट
नहीं होंगी, बट स्टिल विल कीप अ बोअर क्वाइट फॉर अस, जब बल्कि क्या है, ये हमारे लिए एक कुंज, यानी हमारे लिए क्या होती हैं, विल कीप ए बोअर क्वाइट फॉर अस, हमारे लिए एक शांत कुंज की तरह है, कुंज प्रदान करती है, एंड ए स्लीप, और क्या है, एक नींद, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, मीठे सपनों से भरे, और एंड हेल्थ, और स्वास्थ्य, एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और शांत क्या है, श्वास, ये सभी की सभी हमें प्रदान करती हैं। तो बहुत ही प्यारा सा ये भी स्टेंजा है। हमने बताया ना बबुआ, भले ही अर्थ आपको निकालना नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, और ना तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत है, बट इसलिए पढ़ना जरूरी है अच्छे से, ताकि समझ पाओ थोड़ा। ठीक है, इसमें यही बताया गया है कि जो सुंदरता की वस्तुएं हैं हमेशा खुशी प्रदान करती हैं। फिर बताया गया कि इसकी सुंदरता क्या है, इंक्रीजेस, यानी बढ़ जाती हैं, और ये कभी शून्यता में नहीं बदलती हैं। ठीक, फिर कह रहा है कि बल्कि ये क्या है, हमारे लिए एक मतलब जो शांत कुंज की तरह है, कुंज प्रदान करती हैं, और हमें क्या है, मीठे सपनों, यानी भाई मीठे सपनों से भरी नींद हमें देती हैं, हेल्थ, बल्कि मतलब क्या होता है, स्वास्थ्य, और साथ ही साथ क्वाइट ब्रीथिंग, बोले तो शांत श्वास प्रदान करती हैं। ठीक है, चलिए आते हैं प्रश्न पर, 1 मिनट, तब पहले पानी पी लें भाई। चलिए भैया, अब आ जाते हैं हम प्रश्नों पर। प्रश्न को भैया एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझना बबुआ, इसीलिए हम बोलते हैं ना कि यहां एकदम अलग मिलेगा आपके पास, जो भी क्वेश्चन बैंक है या बुक है, एकदम अलग मिलेगा, एकदम सरल वाला। अब देखिए बोल रहा है कि व्हाट डज द पोएट फील अबाउट ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक, एकदम आसान। कह रहा है कि कवि सौंदर्य की वस्तु के बारे में क्या सोचता है। ठीक है, मतलब क्या अनुभव करता है। तो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों, मेरे प्यारे रसगुल्लों, ऊपर पहली ही लाइन में आपने नोटिस किया है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, कि जो सौंदर्य की वस्तु है वो क्या है, सदैव के लिए आनंद है। तो यहां पर भैया कुछ भी तो नहीं करना बबुआ, तो भैया बताया ना कि जिस भी टेंस में आपका क्वेश्चन है, आंसर भी उसी टेंस में, तो लिखेंगे द पोएट, द पोएट फील, फील लिखेंगे, बट ये डू या डस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसलिए भैया यहां फील लिखने के बाद एस लगा देंगे। द पोएट फील्स, भाई क्या अनुभव करता है, फील्स दैट that a thing of beauty, a thing of beauty is a joy for ever, for ever। ठीक, देखिए हो गया भैया कि द पोएट फील्स दैट ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। भैया ऊपर वाला ही लाइन पूरा छाप दिया कि कवि महसूस करता है कि सौंदर्य की वस्तु सदैव के लिए एक आनंद है, यानी आनंददायक है। ठीक है, और भी पढ़ाना चाहते थे लिख सकते थे एंड ए सोर्स ऑफ नेवर एंडिंग, और क्या है, कभी ना समाप्त होने का स्रोत है। तो भैया बट अपन इतना लिखेंगे ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि हमारा भी एक मकसद है कि हर एक जो एकदम से वीक स्टूडेंट है वो भी तैयार कर सके। आई बात समझ में। चलिए प्यारे बच्चों दूसरे पर आ जाते हैं। कह रहा है कि व्हाट डज द पोएट मीन्स, कि कवि का क्या मतलब है, व्हेन ही सेज, जब वो कहता है कि इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, कि ये कभी शून्यता में नहीं बदलती। ठीक है, या ये कभी क्या है, शून्यता में परिवर्तित नहीं होगी। तो ये दूसरी ही लाइन में कहा गया है, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यानी ये कभी शून्यता में नहीं बदलेगी। किसके बारे में, सुंदरता की वस्तुओं के बारे में। तो कह रहा है कि कवि का क्या मतलब है, तो भैया साफ साफ पता चल रहा है ना कि कवि का मतलब यही है कि सुंदरता की वस्तुओं को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि अगर भुला देंगे जो चीजें तो भैया वो क्या है, खत्म हो जाएंगी।
लेकिन यहां पे अगर शून्यता में नहीं बदल रही है तो इसका मतलब चीजें हमेशा हमारे अंदर है, यानी हमेशा वो क्या है भैया, हमेशा हमेशा के लिए हमें खुशी प्रदान करेंगे। तो लिखेंगे बबुआ, ठीक है, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहीं से पूरा लिखेंगे, पोएट द पोएट मीन्स द पोएट मीन्स दैट ब्यूटीफुल थिंग्स आर नेवर, इसको थोड़ा अपने से लिखना पड़ेगा, फॉरगॉटन, ठीक है। यानी इसका मतलब यह है कि द पोएट मीन्स, कवि का मतलब है दैट, कि ब्यूटीफुल थिंग्स आर नेवर फॉरगेटन, कि सुंदरता की वस्तुओं को कभी भुलाया नहीं जा सकता। अब बबुआ इतने आसान से आसान शब्दों में हमने लिख दिया है, अब एक लाइन तो आप याद ही कर सकते हो, अब ये भी ना कर पाओ तो भैया इसमें हमारी गलती नहीं। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, अगला है कि पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द स्टेटमेंट, यानी जो स्टेटमेंट दिया गया है नीचे उसमें कौन सा अलंकार है, तो स्टेटमेंट कौन सा है, तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, कि जो यही ऊपर वाला, कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, ठीक, कि सुंदरता की वस्तुएं क्या है भैया, क्या है, जो सौंदर्य की वस्तु है वो इज अ जॉय, यानी सुंदरता की वस्तु खुशी है हमेशा के लिए। तो सुंदरता की वस्तु क्या है, खुशी है, तो सुंदरता की वस्तु को खुशी का एक रूप दे दिया गया है, खुशी की तरह नहीं कहा है। अभी इसके पहले भाई दिया था कि चेहरा एकदम लाश की तरह पीला पड़ गया है, लेकिन यहां पर कह रहा है कि सुंदरता की वस्तु क्या है, हमेशा के लिए खुशी है। तो भैया खुशी का रूप दे दिया गया, इसका मतलब कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार को इंग्लिश में क्या कहेंगे, मेटाफर कहेंगे। तो भैया कौन सा अलंकार, तो यहां पर हो जाएगा प्यारे बच्चों मेटाफर, ठीक है, रूपक अलंकार। ठीक, आई बात समझ में। चलिए बबुआ जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं मेरे बब्बर शेर और शेरनियों को आज की ये क्लास काफी ज्यादा पसंद आई होगी, और इतना जरूर कहेंगे बच्चों कि भाई हमारा भी दिल इस समय बहुत ज्यादा दुख रहा है, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते भी हो, सब कुछ होता है, कमेंट्स भर भर के आते हैं, लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं करते हो ना तो थोड़ा तकलीफ होती है, लगता है भैया दिन प्रतिदिन हमसे लगाव कम हो रहा है। खैर आपकी मर्जी, आप चाहे जो करें भैया, क्या ही कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं किसी और ऐसे ही शानदार टॉपिक के साथ। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।